क्या है ना मैडम, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। भैया जी, ओ भैया जी, ये सब कहाँ हुआ भैया? कौन किया है सब? आप रुकिए, हम किसी को बुला के लाते हैं। रुको, मत जाओ, उसमें रिकॉर्ड हो सकता है क्या? उमा रिकॉर्डिंग तो नहीं हो सके, मोर पास फोन है। एमा टावर तो नहीं है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बोलिए। आज मैंने एक शैतान को देखा, जीता जागता जानवर था। जानवर मेरा हाल उसने किया है। ये कब हुआ भैया जी? आज मैं सुबह जब पहरा दे रहा था। क्यों बे? हाँ? कुछ याद आया? हाँ? आया कुछ याद? याद करते रहे। कुछ याद आया? हाँ? कैसे? याद करते रहे, समझे ना? कैसे? क्यों हंस रहे बे? हाँ? क्यों हंस रहे? हाँ? आग दिखाते हैं मादरचोद, आग दिखाते हैं भोसड़ी का। कैसे? हाँ? हाँ? उधर क्या देख रहे हैं बे? हाँ? उधर क्या देख रहे हैं? हाँ? वो जिस जगह को देख रहा था, मैंने उस जगह की तलाशी ली, और तलाशी के दौरान मुझे वहां एक डायरी और पेन ड्राइव मिली।
भगवान दास, भगवान दास, भगवान दास, भगवान दास, क्या कर रहा है बहुत के? साहब मैंने कुछ नहीं किया था। चुप, तूने नहीं किया तो बहन चौथ किसने किया ये? मैं यहाँ से जा रहा था। नाम क्या तेरा? चंदन साहब। चल। साहब मोबाइल में रिकॉर्डिंग साहब बोले रहे कुछ। और तलाशी के दौरान मुझे वहां एक डायरी और पेन ड्राइव मिली। और तलाशी के दौरान मुझे वहां एक डायरी और पेन ड्राइव मिली। और तलाशी के दौरान मुझे वहां एक डायरी। बैठा गाड़ी में। चल बैठ। सामान दे सामान। एक केस है, जिंदा या मुर्दा। जिंदा, जगह इसी शहर में, इनाम तेरे सारे केसेस हटवा दूंगा और तुझे जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूं। मेरे पापा को ढूंढो। हो जाएगा, पर पहले वो आदमी।
हेलो सर। कहाँ मिला? आपको जानकर हैरान होगी, मैंने हर जगह छान मारा और किसी लीड की तलाश में यहाँ पे आया तो मुझे अंदर पड़ा मिला। कोई परेशानी हुई? नेगेटिव। अभी कहाँ है वो? अंदर बंधा हुआ है। देख चंदन, ये वही वीडियो है जो पेन ड्राइव में थी और सर ने जिसकी वजह से लैपटॉप तोड़ा।
सर वैसे ई है कौन सर जी? छोरे का तो पता ना मन ने, पर ये जो छोरी है पाठक सर की वाइफ है। समंदर ने कहा कुछ लम्हे संभाल ले, तेरी बाहों में ये दुनिया भूल जाऊं मैं। हवा ने कहा चल संग उसके चल, तेरे दिल में जो धड़कन है वही तो पल। रेत पे तेरे नाम की लकीर खींची थी, लहरों ने आके उसे चूम लिया। तेरी हंसी में जैसे सूरज चमका, तेरे जाने से दिल यूं रुक गया। समंदर ने कहा कुछ लम्हे संभाल ले, तेरी बाहों में ये दुनिया भूल जाऊं मैं। हवा ने कहा चल संग उसके चल, तेरे दिल में जो धड़कन है वही तो पाया। शाम ढली तो तेरे कंधे पे सिर रखा, रात ने ओढ़ा चांद का आंचल। तेरे हाथों में मेरी उंगलियां सिमट गई, जैसे ख्वाबों में हो कोई मंजिल। अगले दिन का नहीं थी इस राहते, रेत पे बस तेरे कदमों के निशान थे। तुम्हें याद है ध्रुव, मैं अपनी ख्वाहिश के बारे में तुम्हें क्या कहती थी? ऐसा ही कोई दिन हो जब सूरज ढल रहा हो और समंदर की मचलती लहरें हमारे पैरों को छू रही हो, मुझे तुम्हारा साथ हो और बस वक्त यूं ही गुजर जाए। जब मैं तुम्हें कहीं ना मिलूँ ना, तो बस यहीं आ जाना मुझे ढूंढते हुए, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। कितना सुंदर है ना ये लम्हा, बस ऐसा लगता है कि काश ये वक्त यहीं ठहर जाए। अब तो कुछ वक्त बाद ये भी दुनिया में आ जाएगा। जब आज से लगभग 1 महीना पहले हम इस शहर आए थे, तो यहाँ आने की सिर्फ एक ही वजह थी, वो केस जो हमारे सर की ज़िंदगी हराम करके रखा था। बहुत से इन्वेस्टिगेटर आए, बहुत सारे सबूत, पर नाम सिर्फ एक। भगवान भाई, तुम्हें क्या लगता है पिछले 2 साल में कितने मर्डर किए होंगे उसने? हमको तो लगता है कि अभी तक एक भी मर्डर नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्टर मैडम के बाद उसकी कोई खबर नहीं आई है। तुमको ऐसा लगता है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो ससुरा कहीं मरमरा ना गया हो और पाठक सर अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट कर। अरे सर, पीछे लेटे हुए हैं, धीरे बोल, कहीं सुनना नहीं। बोरा गए हो क्या उस साले के नाम के और कांड के सामने? पाठक सर को कुछ दिखता और सुनता कहाँ है? वो साला है कौन
जिसके कारण 2 साल से डिपार्टमेंट ने सर का और सर ने हमारा जीना हराम कर रखा है। उस ससुरे का नाम है रघु। साल था 2022। 5 खून और खून ही लापता। डिपार्टमेंट ने सर की ऐसी मारी कि रघु के अलावा सर के पास कोई वजह नहीं रही डिपार्टमेंट में रहने की। एसपी के हर बार बढ़ते दबाव की वजह से सर अपना आपा खो बैठे और हर उस जगह खुद जाकर इन्वेस्टिगेट किए जहां उसने लोगों को मारा था, और कुछ खास हाथ नहीं लगा। एक आम खूनी और एक पागल खूनी में यही फर्क है। एक आम खूनी एक पैटर्न इस्तेमाल करता है जब वो किसी को मारता है, और एक पागल खूनी कोई पैटर्न नहीं होता। वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसको चाहे मार सकता है। इसी पैटर्न को पता लगाने का काम पाठक सर को मिला था, पर पुलिस डिपार्टमेंट का बढ़ता दबाव इतना ज़्यादा था कि वो काम कब पागलपन में बदल गया ये सर को पता ही नहीं चला। इसी दौरान सर के हाव भाव बदलते देखे हैं मैंने। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी नशे की लत में है। हमारे सर की भी यही कहानी है। हाँ वही। जी सर। इसे पहचानते हो? हाँ ये यही काम करता था। हाँ सर, ये भी यही काम करता था। इसको जानते हो? हाँ सर, ये यही काम करता था। कितने साल से काम करता है ये? 4 साल से। और तू कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 10 साल से। अरे भगवान भाई, थोड़ा थम जाओ। अरे महेंद्र भाई, आप ही ने तो बोला था कि सर का साया बन के रहना। अरे सर का साया वहाँ बनना था जहाँ जरूरत हो, वहाँ नहीं जहाँ किसी और चीज की जरूरत हो।
महेंद्र भाई, हमें एक बात बताओ, इतनी तहकीकात करने के बाद हमें डिपार्टमेंट को तो बता देना चाहिए ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे भैया, क्योंकि पाठक सर अपना स्ट्रेस यहीं आकर उतार दें। अब देखो, ऊपर से भी कितना प्रेशर है और कितना गर्मा गर्मी का माहौल है। अब इतनी गर्मी और प्रेशर आदमी कहीं तो निकालेगा ना, क्यों भगवान भैया? महेंद्र भाई, जो सर ने किया है उस लड़की के साथ, वो गलत किया है। अपने पोस्ट और कानून का गलत फायदा उठाया। सर, एक यू कौन सा नया केस है? ये केस ये नीचे उतरो। तुमको मालूम है तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों का क्या होगा जो तुम्हारे भरोसे बैठे हैं? उनका क्या होगा? अपने पेरेंट्स का नंबर दो, नहीं तो चलो थाने मेरे साथ। तुमको पता नहीं शायद, अंडर सेक्शन 309 के तहत सुसाइड अटेम्प्ट करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए तुमको 1 साल की सजा और फाइन लग सकता है। सर, मेरे पास बचा ही क्या है जीने के लिए। इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही थी। एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप चल बसे और उनके जाने के बाद मेरे दोनों भाई बहनों की जिम्मेदारियां और मेरे पापा का लिया हुआ कर्जा दोनों मेरे ऊपर आ गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली और अभी कुछ दिन पहले ही लोकल लड़कों ने मेरे साथ छेड़खानी की। मैं पुलिस स्टेशन गई पर वो मुझसे 5,000 रिश्वत मांग रहे थे और पैसे ना होने के वजह से उन्होंने रिपोर्ट तक नहीं लिखा। और उधर मकान मालिक हमें बार बार धमकियां दे रहे कि वो हमें घर से निकाल देंगे। मेरे मरने के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा आएगा उससे मेरे भाई बहन अच्छे से जिंदगी गुजार सकेंगे। अब मेरे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वंदना। वंदना, मेरा नाम इंस्पेक्टर ध्रुव पाठक है। वैसे कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? 5,80,000। और इतने पैसे तुम्हें मिल जाए तो इसका क्या करोगी? सारा कर्जा चुका के मैं अपने भाई बहनों के साथ यहाँ से बहुत दूर चले जाऊंगी। और इन पैसों के बदले में तुम क्या कर सकती हो? कुछ भी। चलो मेरे साथ।
ये तो आईपीसी सेक्शन 354A 376E के तहत एक कानूनी अपराध है। अरे ओ फुप्पा, एक बात कान खोल के अपने भेजे में डाल ले। तेरा एक लौता काम है पाठक सर को फुल सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना। किसी के पर्सनल काम में ना दखल अंदाजी करना नहीं है, तो ज़्यादा जज बनने की ज़रूरत ना है। अपना काम फुल डेडिकेशन के साथ करो। अगर प्रमोशन चाहिए तो समझे, क्योंकि क्या है ना, तुम्हारा घर तुम्हारे कमाए पैसों से चलेगा, किसी आईपीसी धारा से नहीं, समझे। सर 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 वंदना ने सुसाइड कर लिया सर। कौन वंदना बिहारी? सर वही लड़की। अरे बिहारी, भगवान दास को बोल इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलना। जी सर। सर इसको जानता है? हाँ सर, कौन है? मेरा दोस्त था कितने साल से यहाँ काम कर रहा है? सर, 6 साल से। फिर तो तू इसको भी जानता होगा। ये तो वही आदमी है सर, इसी ने मेरे दोस्त का मर्डर किया था। चलो हेलो मैडम। जी सर। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम क्षमा देश पांडे है। क्षमा? यस सर। मेरा नाम इंस्पेक्टर ध्रुव पाठक। मैं Yes, sir. केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे आया हूँ। जी सर। क्या आप इन्हें जानती हैं? हाँ सर, ये और मैं 4 साल पहले साथ थे। इनकी और मेरी शादी होने वाली थी, पर इनका मर्डर हो गया। क्या ये वही है? मैं नहीं जानती सर, पर लोग कहते हैं कि इन्हीं ने मारा है, पर मुझे कुछ नहीं पता सर। मुझे बस इतना पता है कि अब ये मेरे साथ नहीं है और इनके साथ बहुत बुरा हुआ।
वैसे आप लोग साथ कब से थे? इनके जाने के 6 साल पहले तक हम साथ थे। शमा देश पांडे को इंटेरोगेट करके जब हम निकले तो पाठक सर का ऑर्डर था कि हम सीधे पुलिस स्टेशन जाएं, और वो खुद अपने फार्म हाउस की तरफ निकल गए। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई हेल्प यू? नो नो थैंक यू। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपने कैब का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे फियांसे मुझे लेने आने वाले थे पर वो नहीं आए किसी रीज़न से, इसलिए मैंने कैब बुक किया है। कैन आई ड्रॉप यू होम? नो 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 फाइन। अरे मैडम, इसमें परेशानी कैसी? हमारा काम ही है जनता की सेवा करना। वैसे क्या नाम है आपका? आई एम विनीता। विनीता? विनीता पाटिल। ओके विनीता, नाइस नेम, सच अ लवली नेम। थैंक यू। आई एम पाठक, इंस्पेक्टर ध्रुव पाठक। ओह सॉरी सर, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। डोंट बी, मेरी अभी अभी पोस्टिंग हुई है। कम, आई ड्रॉप यू होम। ओके। इफ यू डोंट माइंड, मुझे एक छोटा सा काम है, उसे कर ले पहले। आफ्टर दैट मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। श्योर सर। सर मुझे लगा हम पुलिस स्टेशन या हेडक्वार्टर्स जाने वाले हैं। ये कहाँ गए हम? ओ कम ऑन, डोंट बी अफ्रेड। यहाँ मेरे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारे फोटोज एंड प्रूफ्स हैं। हैव अ लुक। नो नो आई एम फाइन, आई विल वेट हियर। ओहो कम ऑन, क्यों इतना डर रही हैं आप? अब ये मत कहना कि आप इस भरी जंगल में इस गाड़ी में बैठकर अब मेरा वेट करेंगी। कम ऑन, इट विल नॉट टेक टू लॉन्ग। कम ऑन, कम इनसाइड। Hey, what happened? Come on in, please. आइए। Oh God, so scary. सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। ओ कम ऑन विनीता, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या होने वाला है। हेल्प हेल्प, यही चिल्लाना है?
चिल्ला चिल्ला और जोर से चिल्ला, लेकिन तुझे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। बचाओ बचाओ। मजा तो तुझे भी बहुत आया होगा ना। ओए महेंद्र, सामान लेके आ। ओए बिहारी, इधर आ। ओए तू बोलता था ना कि सर ये कौन सा केस है, चला दिखाता हूं तुझे गर्मा गर्म केस। ये देख, हाँ सर। सर ये पार्सल का क्या करना है सर? ठीक है सर। क्या हुआ सर? ये सब कैसे हुआ? सर क्या हुआ ये? उस वक्त जब मैंने देखा तो मेरी बहन के होने वाले पति का फ़ोन आ रहा था। सर के साथ रहने की वजह से मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सर के वीडियो पे ध्यान दिया। और जब मैंने उस लड़की का चेहरा देखा तब मुझे पता चला कि अनजाने में मैंने अपनी बहन को दफना दिया।
उस दिन मैंने खुद को जान से मार देने की कोशिश की, पर हर बार मेरी गुड़िया का चेहरा मेरे सामने आ जाता और हर बार मैं नाकामयाब हो जाता। उस दिन मैं जैसे टूट सा गया था। मेरी छोटी गुड़िया के जाने का दर्द मुझे सहा नहीं जा रहा था। उस दिन न जाने कितने लोगों की बहन और बेटियों को उस राक्षस के हाथों कुचले जाने के बाद मैंने ही दफनाया और उसका साथ देता आया। डिपार्टमेंट में इतना वक्त गुजार चुका हूं कि आंखों की नमी देखकर बता सकता हूं कि कोई अपना गया है, और ये भी बता सकता हूं कि ये जो खामोशी है तूफान के आने के पहले की खामोशी है। तुम जो भी हो, आगे जो भी करना चाहते हो, वो मैं तुम्हें नहीं करने दे सकता। वो क्या है ना, हम पुलिस वालों का काम ही कुछ ऐसा है। सारा काम संविधान के दायरे में रह के करना पड़ता है। किसी मासूम के मर्डर को बिना इन्वेस्टिगेट किए सबसे छुपाकर गैर कानूनी तरीके से ऐसी जगह लाकर जहां पे आने की कोई सोच भी नहीं सकता, उसका अंतिम संस्कार करके सारे सबूत मिटा देना, ये किस संविधान में लिखा है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये केस मर्डर का है? क्या रिश्ता था तुम्हारा इसके साथ? सबूत की जरूरत तुम जैसे पुलिस वालों को पड़ती है, मुझे नहीं। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, कहां से आए हो। मुझे तो फर्क पड़ता है तुम यहां आए क्यों हो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये वो अच्छी तरह जानता था। मैं यहां उसी के लिए आया हूं जिसने उसका यह हाल किया। तो तुम उसे जानते हो? तब तो ठीक है। वैसे भी मैं सोच रहा था कि अब मेरे सारे सवालों का जवाब कौन देगा, पर अब तुम जो मिल गए हो ना, सारे जवाब भी मिल जाएंगे। मैं यहां किसी का जवाब देने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये सब किसने किया। अगर मैं बता भी दूं तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो सब पता चल ही जाएगा। पर फिलहाल ये सब किया किसने? जब मैं वहां पहुंचा, उसने पीछे से मुझ पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि वो मेरे सामने उसका गला काट रहा था। मैंने तुरंत उसे हटाया
हमारे बीच हाथापाई हुई। मैंने जैसे ही उस पर काबू पाया तब तक वो मर चुका था और वो अब भी वहीं बंधा हुआ है। मैंने सुना है तेरी जुबान नहीं है। नहीं साहब, हम तो बोल सकता हूँ। यहाँ जो कुछ भी हुआ तूने सब देखा। हाँ साहब, हमका एक एक बात याद है। क्या ये सब तूने किया? नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं किया है। हमने तो भैया जी को बोला भी रहा साहब, हम पुलिस को बुला देते हैं। वो भैया जी ने हमें रोक के रखा था। बाकी रिकॉर्डिंग तो सर आप मन सुने रहे हो। तूने जिसे मारा बेटा था मेरा। काफी वक्त हो गया उसके मुंह से अपने लिए पापा सुने हुए। मैं ये जानना चाहता हूं कि तेरे पीछे रोने वाला कोई है रे मादरचोद? मादरचोद बेटा था मेरा, बेटा था, बेटा था, बेटा था। 25 साल अपने से दूर रखा। बेटा था मेरा, बेटा था। 25 साल उसे अपने से दूर रखा। मादरचोद बेटा था, बेटा था मेरा, बेटा था मेरा। मादरचोद
हंस ले आखिरी बार तू भी हंस ले। सर, ये क्या करते हैं सर? सबूत बिहारी सबूत, आधा काम मैंने कर दिया, बाकी का काम तू संभाल ले। क्या चंदन भाई, बाकी की कहानी सुने बिना ही चले गए? पर उस रात जब मैंने मेरी गुड़िया का चेहरा देखा तब समझ आया कि वो लोग जिनको आज तक पता ही नहीं कि उनकी बहन बेटियां कहाँ गईं, उन पे क्या बीती होगी। दूसरों का बुरा चाहने और बुरा करने वालों के साथ कैसे अच्छा हो सकता था, ये बात समझने में बहुत देर कर दी थी मैंने। इसीलिए उसी दिन मैंने उस इंस्पेक्टर की गन अपने ऊपर तान ली और सोच लिया था कि अब मेरी वजह से किसी के साथ बुरा नहीं होगा। चंदन भाई, ये भाग्य की कहानी सुन। विनीता, महेंद्र भाई, उस दरिंदे का मर जाना हमारी विनीता और न जाने उस जैसी कितनी ही लड़कियां जिन्हें बर्बाद करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा उसने, उन सब की हार होगी। नहीं, उसके मरने से पहले उसे भी ये महसूस होना चाहिए कि अपनों को खोने का दर्द कैसा होता है। उसके मरने से पहले उसे भी पता चलना चाहिए कि जब किसी अपने की बेरहमी से जान ली जाए तो कैसा लगता है। उसके मरने से पहले उसे भी पता चलना चाहिए कि बार बार मरना कैसा लगता है। बस ये बात किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी आने वाली बर्बादी हमने ही लिखी है। मेरी बहन की कसम, आज के बाद ध्रुव पाठक को भी ये एहसास होगा कि अपनों के जाने का दर्द क्या होता है।
एक सबूत तू भी तो था, इसीलिए तुझे खत्म करना जरूरी था। महेंद्र, सामान लेके आ, एक सच और दफनाना है। सर प्लीज सर ये मत कीजिए सर इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होगी सर, फंस जाएंगे सर बेशक इसे कहीं और ले जाइए सर, प्लीज सर। सर ये मत कीजिए सर। तेरा भाई अभी जिंदा है बहन, तेरा बदला अब मैं लूंगा। महेंद्र, कुछ दिनों के लिए गांव चला जा, माहौल गर्म होने वाला है।
गाड़ी में। चुन लो। लहरों ने कहा वो चली गई दूर, तेरी यादें ही अब तेरे जहान थे। समंदर ने कहा जब मैं तुम्हें कहीं ना मिलूँ ना, तो बस यहीं आ जाना मुझे ढूंढते हुए। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। हवा ने कहा उसका नाम पुकार, वो तुझ में ही है तेरे हर एक प्यार।
ढल रही है, काली काली घटा